का समाधान। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की। इस धर्म सभा में सभी भक्तजनों, आज हम पहुंचे हैं बड़वानी के बहुत निकट के नगर ठीकरी में। गुरुदेव अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए गतिशील हैं और नगर है ठीकरी, जहां से मैं आप सबके साथ जनवाणी, पारस एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी भक्तजनों के का वंदन करते हुआ आप सबको गुरुदेव के सीटर से जोड़ने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं आपको जोड़ रहा हूं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज, गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक एवं संबल प्रदाता मुनिराज प्रमासागर जी के श्री चरण से। आइए हम गुरुदेव के श्री चरण जोड़ें। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। प्रथम प्रश्न लेकर के आ रहे हैं श्री मुनीश जी जैन, मुनीश जैन, और तैयार हैं श्रीमान अरुण जी जैन, अनंत मुनि भक्त जयपुर से। मुनीश उपस्थित हो। नमस्ते महाराज जी, मैं मुनीश जैन बालसमुद्र से। महाराज जी, मुनि मार्ग पर आगे बढ़ने की जो भावना मेरी आज बचपन में है वो आगे भी बनी रहे और आचार्य श्री से दीक्षा का भाव पूरा हो, ऐसा मार्गदर्शन दे। बहुत अच्छे भाव हैं तुम्हारे। इस उम्र में मुनि बनने के भाव होना बहुत अच्छी होनहार को प्रकट करता है। मैं भावना भाता हूँ कि तुम्हारी भावना साकार हो और आचार्य महाराज के कर कमलों से दीक्षित होकर अपने जीवन को कृतार्थ कर सको। जहाँ तक सवाल है कि इस भावना को आगे टिकाए रखने के लिए क्या करें, तो दो मुख्य कार्य करना। एक तो मुनियों का समागम पाते रहना और दूसरा जितने भी महान मुनि हुए हैं उनके चरित्र को पढ़ते रहना। मुनियों के सानिध्य में जाने से हमें उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। महामुनियों के चरित्र से भी हमारे जीवन में की दिशा बदलती है। तो उसे बार बार पढ़ो, दोहराओ, तो जीवन में बदलाव आएगा। और उन सब निमित्तों से अपने आप को बचाने की कोशिश करो जिससे कि हमारी भावनाएं बिगड़ती या बदलती हैं। उपस्थित हों जयपुर से अनंत मुनि भक्त श्रीमान अरुण जी जैन, दृष्टि गुणायतन, और तैयार हैं श्री श्याम सुंदर जी ठीकरी से। ओम ओम। नमोस्तु महाराज श्री। मेरी जिज्ञासा यह है कि भौतिक सुखों में सुख क्यों है? क्या कार्य में भावना महत्वपूर्ण होती है और क्या इससे फल में अंतर आता है? आपने पूछा है भौतिक सुखों में सुख क्यों है, फिर कार्य में भावना, भौतिक सुखों में दुख क्यों है, दुख क्यों है? देखिए, भौतिक सुखों में सुख नहीं है पहली बात, और दुख क्यों है पहले इसे समझिए। इसे समझने के पहले हमें अपने सुख और दुख को पहचाना होगा। हम जिसको सुख मानते हैं, हमें सुख कब होता है बोलो? जीवन में चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, कोई भी सुख कब होता है? मन को शांति मिलती है, मन की इच्छा पूरी होती है, मन की शांति होती है। और दुख कब होता है? जब मन की पूरी नहीं होती या मन में कोई चाह होता है ना। तो मन की चाहत पूरी होने से सुख मिलता है और मन की चाहत अधूरी रहने से दुख मिलता है। भौतिक सुख के जितने भी साधन हैं, क्या वे हमारे मन की चाहत को स्थायी रूप से पूरी करने में समर्थ है? होता क्या है, वो हमारी चाह को और बढ़ा देते हैं, तो चाह ही दाह बन जाती है। तो उसे हम सुख कहेंगे या दुख? कोई व्यक्ति को खाज हो रही हो और खाज खुजा रहा है, वो सुख पा रहा है या दुख? हाँ नहीं, जितनी देर खुजा रहा है उतनी देर तो सुख है, लेकिन उसकी खाज की खुजाल को सुख कहेंगे या दुख? क्षणिक सुख है, क्षणिक है। कंक्लूजन क्या है? दुख। अंततः वह दुख है ना। ऐसे ही भौतिक सुख हमारी इच्छाओं की पूर्ति के साधन बनकर आते हैं, पर वे हमारे मन की इच्छा ज्वाला को और प्रगाढ़ बना डालते हैं।
इसलिए वो सुख न हो करके दुख ही माना जाता है। तुम्हारे प्रश्न का दूसरा पहलू क्या था? कल्पना और भावना क्या पूछा था? कार्य में भावना महत्वपूर्ण होती है और इससे फल में अंतर आता है क्या? बिल्कुल। कार्य में भावना, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो किस भाव और प्रयोजन से कर रहे हैं महत्वपूर्ण होता है। अगर हमारी भावना गलत है और हम अच्छा कार्य भी कर रहे हैं तो अच्छा परिणाम नहीं आएगा, और अच्छी भावना से कदाचित कोई गलत कार्य भी किया जाए तो उसका बुरा फल नहीं मिलेगा। आइए श्रीमान श्याम सुंदर जी ठीकरी से तैयार हैं। श्रीमान ओम प्रकाश जी शर्मा ठीकरी से ही, जिनके भवन में आज प्रवास चल रहा है। श्याम सुंदर ओम प्रकाश जी शर्मा ठीकरी। क्या पूछना चाहते हो बोलो। देखो ऐसा है, मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं कि मैं किसी का भविष्य जानूं और बताऊं, समझ गए। मैं भविष्य बताता नहीं, भविष्य बनाने का रास्ता बता सकता हूं। तुम्हारे बच्चे का भविष्य कैसा है ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन बच्चे का अच्छा भविष्य बनाने के लिए क्या करना है ये पूछो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे का भविष्य अच्छा बने, तो तुम्हें चाहिए कि उसके सामने अच्छा आदर्श उपस्थित करो, उसको ठीक से पढ़ाओ लिखाओ, उसकी अच्छी परवरिश करो, उसकी संगति का ध्यान रखो, उसको सही दिशा दो, सही संस्कार दो, तो उसका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। अब बाकी आप मुझसे पूछो तो इन भविष्यवाणी पर मैं भरोसा नहीं करता। एक ज्योतिषी था, वो तोतों से लोगों का भविष्य बताता था, तोते से भविष्य बताता था। अब एक रोज़ 3 बज गए दिन के, एक भी ग्राहक नहीं आया, तो उसने सोचा चलो आज मैं अपना भविष्य देख लूं। तो पिंजड़ा से तोते को निकाला, तोते ने कार्ड निकाला, और जैसे ही कार्ड निकाला उस ज्योतिषी ने देखा तो कार्ड पे लिखा था बेईमानी का धंधा बंद कर। समझ गए ना। तो इन चक्करों में न मैं पढ़ता हूँ न पढ़ने का परामर्श देता हूँ। हम तो ये जानते हैं कि चोर अगर अपना भविष्य पूछता है तो जेल ही है। चोर का भविष्य तो जेल है, आज हो जाए कल। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा, और बुरा करने वाले का जीवन हमेशा बुरा बनता है। हम अच्छी करनी करें, जीवन को आगे बढ़े। धन्य हुआ है यह कॉम्प्लेक्स जिसके स्वामी हैं ओम प्रकाश जी शर्मा, अपनी संकल्प प्रस्तुत कर समाधान प्राप्त कर रहे हैं। इन्हें सपत्नी सपरिवार यदि हैं तो अपने स्थान में खड़े हो जाएं और सौभाग्य प्राप्त करें गुरुदेव के मुखारविंद से साक्षात। आ जाइए पास। नमस्ते महाराज श्री, मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है। मैं ब्राह्मण जाति से हूँ। यह मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स में आपकी चरण रज पड़ी। महाराज जी, मेरे पूर्व जन्म में ऐसा क्या रहा होगा जो अन्य धर्म का होकर भी यह सौभाग्य बिना पूर्व विचार के मुझे मिला। देखिए, ये स्वधर्म और अन्य धर्म की बातें तो केवल कहने की है। सत्संग का कोई धर्म नहीं होता। जिनका हृदय संतों से जुड़ जाता है वही उसका धर्म बन जाता है। आपके हृदय में साधु संतों के प्रति कोई न कोई प्रबल अनुराग छिपा होगा, और उसी अनुराग के परिणाम स्वरूप ये निमित्त आपको मिला। आज ठीकरी आने का योग बन गया, बात तो कहीं और की हो रही थी। आपका कोई पुण्य था, ये कॉम्प्लेक्स में आने का योग बना है। देखिए, ये निश्चयतः आपका सौभाग्य है कि आज हम लोगों का प्रवास यहाँ हुआ और आप अपने आप को कृतार्थ महसूस भी कर रहे हैं। पर मैं तो यही कहूँगा कि संतों का सानिध्य पाकर यदि हमने अपने जीवन को सही दिशा देने की का संकल्प ले लिया तो हम भवसागर से तर जाएंगे, और वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आइए श्रीमान संजय जी सरिता जी लाला बरनगर से ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार हैं श्रीमती अंकिता जी जैन धामनों से। नमस्ते गुरुवार। वर्षा योग में साधुओं के द्वारा मंगल कलश
देखिए, जितने भी मंगल कलश हैं वे एक मांगलिक प्रतीक हैं। चातुर्मास में मंगल कलश अपने आप में बड़ा मांगलिक प्रतीक होता है। वो चातुर्मास को संपन्न कराने के श्रेय का भी द्योतक होता है। इसी तरह पूजा विधान आदि में भी हमारे यहाँ मंगल कलश स्थापित होते हैं, लोग उसे ले जाते हैं, घर ले जाते हैं। तो उसे एक मांगलिक प्रतीक के रूप में आप घर के पूज्य या पवित्र स्थान पर रख सकते हैं। उससे घर में सकारात्मकता का विकास होता है, मंगल बढ़ता है, शी संपन्नता भी बढ़ती है, लोगों की बुद्धि निर्मल होती है। तो उसे रखा जा सकता है। रहा सवाल उसकी सामग्री का, तो सामग्री को समय समय पर परिवर्तित किया जा सकता है और उन कलशों को एक जगह स्थापित करके भी रख सकते हैं। मांगलिक कार्यों में आप उनका प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि वो कलश विसर्जित होने के बाद आपको दिया जाता है। आप रखें। कई लोग हैं जो प्रतिवर्ष कलश स्थापित करते हैं। बोला आप इतने कलश क्या करें? हमने कहा अपने मित्रों को, परिजनों को भेंट देना चाहते हो तो इससे अच्छी भेंट और कोई नहीं होगी, वो भी आप कर सकते हैं। लोगों में बड़ा उत्साह रहता है कलशों को स्थापित करने का, तो ये इसमें कोई दोष नहीं है और इसमें किसी भी प्रकार की अविनय की शंका करना उचित नहीं है। जो कलश मंत्रोच्चार पूर्वक स्थापित किए जाते हैं, मंत्रोच्चार के साथ ही उसका विसर्जन होता है। विसर्जन के उपरांत आपके घर में रहता है, जो आपके घर की मांगलिक का निमित्त बनता है। आइए संजय जी, और तैयार हैं श्रीमती अंकिता जी धामनोद से। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, भगवान महावीर की वाणी में कहा कि जैसे जैसे परिग्रह और अभिमान कम होते हैं वैसे वैसे अहिंसा की परिधि विस्तृत होती है और व्यक्ति जितना आध्यात्मिक होता है उसका मन शांत और एकाग्रचित होता है और मानसिक क्लेश से मुक्त होता है। गुरुवर, व्यक्ति को भौतिक संपदा भी आवश्यक है, जो कि परिवार एवं समाज को अभाव से मुक्ति दिलाता है। उसमें भौतिक संपदा आवश्यक है, समाज को मजबूत भी करता है, लेकिन इस कार्य में हिंसा भी है और परिग्रह भी है। आध्यात्मिक संपदा भी आवश्यक है, जो मानसिक तनाव को दूर करता है। गुरुवर, भौतिक संपदा और मानसिक आध्यात्मिक संपदा में हम कैसे तालमेल बिठाएं कि हिंसा भी कम हो और मानसिक तनाव से मुक्त हो? ये बात सही है कि मनुष्य जीवन के निर्वाह के लिए धन संपदा की भी जरूरत है और परिग्रह को मैं सर्वथा गलत नहीं कहता। परिग्रह किसी अर्थ में हमारे लिए लाभप्रद भी है। ओम, एक सलाह देता हूं, परिग्रह को परिग्रह मत बनने दो, संग्रह करो और अनुग्रह के लिए लगाओ। संग्रह किसके लिए? अनुग्रह के लिए। एक संग्रह के लिए है जो परिग्रह बन जाता है। जिंदगी भर जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, एक दिन छोड़ के जाओ, कोई काम का नहीं। उसमें आप घोर आसक्ति के वशीभूत होकर हिंसा के भी भागी बनते, पाप के भी भागी बनते, दुख और आकुलता भी उसके परिणाम स्वरूप होती है। दूसरी तरफ है संग्रह, वो अनुग्रह के लिए। आपने धन जोड़ा है स्वपर के अनुग्रह के लिए, अपने जीवन के निर्वाह के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए, जरूरत के लिए और जरूरतमंदों के लिए। ये परिग्रह नहीं है, ये अनुग्रह का कारण है। तो उसका सदुपयोग करते रहो। उस सदुपयोग के परिणाम स्वरूप धन के संग्रह में जो यत्किंचित पाप भी होगा वो साफ हो जाएगा और तुम्हारी आसक्ति नहीं होगी। धन की आसक्ति मनुष्य को धनांध बनाती है और जब मनुष्य के हृदय में स्वपर के अनुग्रह का भाव होता है वो उसे उदार बना देती है, जो उसके जीवन के कल्याण का एक साथी से निमित्त बनता है। तो जीवन को उसी तरीके से मोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो जितना जरूरी है उतने का संग्रह करे, उसमें बहुत अधिक संलिप्त न हो। आइए अंकिता जी धामनोद से, और तैयार हैं श्रीमान रामपाल जी तोमर ठीकर से। बोलिए अंकिता जी। महाराज जी, जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, तो सुख में हमको भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए और जब दुख आए तो उसमें भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए? लोगों को तो यही देखने में आता है कि दुख में सभी आते हैं, सुख में भगवान को भूल जाते हैं।
और ये सुख में सुमरन सब करे, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न होए। जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को होए। ये उक्ति बहुत पुरानी समय से है। वस्तुतः जब तक धूप से व्याकुलता की अनुभूति नहीं होती तब तक हमारे कदम छाया की तरफ नहीं बढ़ते। ये मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति। लेकिन जिसे जीवन की वास्तविकता का बोध हो जाता है, यथार्थ को जाने लेता है, वो समझता है कि नहीं, धर्म ही मेरे लिए वो आलंबन है जिसका आश्रय लेकर मैं अपने जीवन को स्थायी रूप से आगे बढ़ा सकता हूँ, और उसके बदौलत वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ भी हो जाता है। आपने पूछा हम सुख में धर्म कैसे करते रहें। बस धर्म को सुख का सच्चा आधार मानो, और ये मान करके चलो कि पेड़ की जड़ को सींचेंगे तभी पेड़ हरा भरा होगा। तो मुझे पेड़ के फल खाने की जितनी तत्परता है उससे ज़्यादा जड़ की सुरक्षा का ध्यान रखना है। ये भाव आपके मन में होगा तो आप निरंतर उसको सींचते रहो। आइए श्रीमद रामपाल जी जैन, रामपाल जी तोमर साहब ठीकर से तैयार हैं। श्री धीरज जी, नेहा जी जैन अपनी मातुश्री कांता जी के साथ दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन। आदरणीय गुरुजी को हार्दिक नमन। मैंने आज से जितने भी उत्तर सुने सुनकर वो मेरे प्रश्नों को उत्तर मिल चुके हैं। गुरुजी को पुनः नमन। बहुत सुंदर। चलिए, आज श्रीमान धीरज जी, नेहा जी जैन जो सुपुत्र हैं श्रीमान हरि श्री जैन रामनगर दिल्ली के ट्रस्टी गुणायतन के अपनी मातुश्री के साथ बहुत दूर से गुरुदेव दर्शन करके यहाँ आए हैं। और आज आते ही इन्होंने क्यों जाए हेतु दयोदय संघ के लिए 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। 1,11,000 राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। तैयार रहेंगे श्रीमान महेंद्र जी कुमार जैन धामनौर से कोषाध्यक्ष। मैं अपने घर में बड़ा भी हूँ और बड़ों से छोटा भी हूँ, तो बड़े और छोटों के बीच में सामंजस्य और कैसे व्यवहार बनाना चाहिए, इसके लिए निर्देश। बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं घर में बड़ा भी हूँ और छोटा भी हूँ। पूछा है बड़ों और छोटों के मध्य सामंजस्य कैसे बनाओ। सबसे पहली बात, तुमसे जो बड़े हैं उनका जो व्यवहार तुम्हें प्रेरित करता रहा, अपने से छोटों के प्रति वो व्यवहार रखना। तुमसे जो बड़े हैं उनका जो व्यवहार तुम्हें परेशान करता है, दुखी करता, या जिससे तुम्हें असहजता आती, उन्हें नोटिस करो और तय करो, अगर मैं अपने छोटों के साथ ऐसा व्यवहार करूंगा तो उनको भी दुख होगा, तकलीफ होगी, परेशानी होगी, मैं वैसा ना करूं। बड़े को हमेशा छोटों की प्रेरणा बननी चाहिए और छोटे को बड़ों का बहुमान करना चाहिए। तो तुम जो अपेक्षा रखते हो कि छोटे मुझे रिस्पेक्ट दे, मेरा बहुमान करे, तो वो तब होगा जब तुम अपने से बड़ों का बहुमान करना शुरू करेंगे। तो ये बीच के लोगों के लिए दोनों बातें समझने जैसी है। ऊपर वालों से जो हम अपेक्षा रखते हैं नीचे तक उसे पहुंचाएं, और ऊपर वालों की जो बातें हमें अच्छी नहीं लगती उसे अपने तक रोक लें, ताकि नीचे वालों के कोप का शिकार हम न बनें। आइए दिगंबर जैन समाज धामनौर के कोषाध्यक्ष श्रीमान महेंद्र कुमार जी जैन और तैयार हैं श्रीमती प्रीति जी जैन धामनौर से। गुरुवर के चरणों में मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कहते हैं धर्म के बिना विज्ञान लंगा है, विज्ञान के बिना धर्म अंधा। ऐसा क्यों? बिल्कुल ठीक है, धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। वस्तुतः यहाँ धर्म को हमारे आचरण से जोड़ा गया है और विज्ञान यानी हमारे ज्ञान से। तुम्हें कितना भी ज्ञान हो, आचरण में न उतारो तो कोई फायदा है नहीं। और तुम्हें आचरण तो तुम्हारा खूब है लेकिन तुम्हारे अंदर ज्ञान ना हो, उसकी समझ ना हो तो कोई फायदा नहीं। इसलिए कहते हैं क्रियानिष्ठ बनो पर ज्ञान के साथ। ज्ञान अकेले रखो तो कोई लाभ नहीं, क्रियानिष्ठ ज्ञान। समझ गए? हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हताचा ज्ञानिनाम क्रिया धावल अंध को पश्चन पंगुल। क्रियाहीन ज्ञान नष्ट हो जाता है और अज्ञानियों की क्रिया भी व्यर्थ हो जाती है। उदाहरण दिया, एक जंगल में एक अंधा और एक पंगु दोनों प्रविष्ट हो गए।
अचानक जंगल में आग लग गई। अब अंधा जिधर भागे उधर झुलसे, चारों तरफ आग 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 आग, वो अपने आप को बचा न पाया। और जो पंगु था वो आग को देख तो रहा था पर भाग नहीं पा रहा था। दोनों झुलस रहे थे। संयोग से दोनों मिल गए और दोनों के मन में बुद्धि आई तो अंधे ने पंगु से कहा, देख भाई, तेरे पास आंखें हैं, मेरे पास पैर है, एक काम कर, तू मेरे कंधे पर सवार हो जा, मुझे इशारा देते रहना, मैं तुझे आगे बढ़ाते रहूंगा तो हम दोनों बच जाएंगे। पंगु को अंधे का प्रस्ताव समझ में आ गया और अंधे ने अपने कंधे पर पंगु को बिठाया, पंगु उसे इशारा दिया और अंधा चलता गया। दोनों सुरक्षित बाहर निकल गए। समझ गए? तो बस आचरणहीन ज्ञान अंधा है और ज्ञानहीन आचरण अंधा है और आचरणहीन ज्ञान पंगु। नमोस्तु। आइए श्रीमती प्रीति जी धामनौद से तैयार हैं श्री संदीप जी जैन बामंदी से। गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि वंदन। महाराज श्री, जिंदगी में हमें सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हमारे कारण अपनों का मन दुखी होता है और जब हम किसी पर बहुत अधिक विश्वास करते हैं और हमारा विश्वास टूट जाता है। उस परिस्थिति में हमें अपने मन को कैसे समझाना चाहिए? हमारे कारण जब अपनों का मन दुखे, स्वाभाविक है उससे हमारा चित्त द्रवीभूत होता है और हमारा किसी के प्रति विश्वास टूटता है तो भी मन दुखी होता है। आपने पूछा है, बिल्कुल सही है। उस समय अपने मन को कैसे संभालें? पहला प्रयास तो ये करें कि हमारे कारण किसी का मन दुखे ही नहीं, पर ये स्वाभाविक है, किसी न किसी निमित्त से किसी न किसी का मन दुख सकता है। तो उसके लिए पहला प्रयास ये करें कि सामने वाले से जाकर के क्षमा मांगने की कोशिश करें, क्षमा मांगने का पराक्रम दिखाएं कि आपका मन हमारी वजह से आहत हुआ है, लेकिन फिर भी गलतफहमी या अन्य किसी बातों से हो गया तो आप हमें क्षमा करें। कई बार ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है कि सामने वाला क्षमा करने को तैयार नहीं होता और वो क्षमा मांगने में भी असहज स्थिति सी निर्मित हो जाए। ऐसी स्थिति निर्मित हो तो फिर अपने आप को मन से तटस्थ करे और सोचे कि भाई हमारी कोई भावना तो नहीं थी, फिर भी कर्म का उदय है, हम उनसे क्षमा मांगते, वो हमें क्षमा करे, स्थिति ठीक होगी तो हम इसका ध्यान रखेंगे। जहाँ तक विश्वास टूटने की बात है तो आजकल के समय में ज़्यादा किसी पर विश्वास करना ही ठीक नहीं। हम जब किसी पर अति विश्वास करते हैं तभी विश्वासघात के शिकार बनते हैं और विश्वास टूटता है। जरूरत से ज़्यादा विश्वास, भरोसा और अपेक्षा हमें किसी से नहीं करनी चाहिए। यदि इतनी बातों का हम ध्यान रख करके चलें तो हमें फिर कहीं परेशानी ना आए। अगर किसी ने विश्वास तोड़ दिया तो ये सोचे कि हमने कभी उसका विश्वास तोड़ा होगा, हम किसी के साथ विश्वासघात किए होंगे, आज उसका दंड मुझे मिल गया, भविष्य में मुझे किसी के साथ इस तरह की प्रवृत्ति नहीं रखनी। ये हमारे मन को समझाने के सबल निमित्त बनेंगे। आइए श्रीमान संदीप जी जैन बामंदी से तैयार हैं श्रीमती अंतिम जी जैन धामनौद से। जिस प्रकार तीर्थंकरों के मोक्ष गमन के पश्चात उनका शरीर कपूरवत उड़ जाता है, क्या उसी प्रकार सभी मुनिराजों या केवली भगवानों के मोक्ष गमन के पश्चात उनके शरीर के परिमाणों का क्षय होता है एवं उनका पूरा या आभा मंडल सिद्ध क्षेत्रों में हमें कितना प्रभावित करता है जब हम सिद्ध क्षेत्रों में दर्शन के लिए जाते हैं? देखिए, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, हालांकि इसमें कई तरह के उल्लेख हैं। एक बात जिसको सुनकर आप लोगों को आश्चर्य भी होगा, पर मैं बता रहा हूँ। हमारे कुछ प्राचीन आगम ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि तीर्थंकर भगवंतों के निर्वाण उपरांत उनका शरीर वैसे ही रहता है जैसे हम आप साधारण प्राणियों का शरीर रहता है और देवता लोग उनका अंतिम संस्कार करते हैं। अग्निंद्रा जिन देहम, ऐसा उल्लेख आचार्य पूजपाठ ने किया है। आदि पुराण में भी इस तरह का उल्लेख मिलता है, उत्तर पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। एक कथन हरिवंश पुराण का ऐसा आता है कि भगवान के निर्वाण के बाद उनका शरीर स्कंद रूपता को छोड़ देता है, यानी अपने आप बिखर जाता है और देवता लोग कृत्रिम शरीर बना करके उनका अंतिम संस्कार करते हैं। पर जो सबसे ज़्यादा चलन में है, जिसका हम लोग पंचकल्याणक प्रतिष्ठाओं में देखते भी हैं, वो है कि भगवान के निर्वाण के बाद उनका सारा शरीर बिखर जाता है
नख और केश वह शेष रह जाते हैं, जिसका अंतिम संस्कार देवता लोग करते हैं। जो भी हो, ये तो एक प्रक्रिया है। शास्त्रों में अलग अलग तरीके से गुरु परंपरा से जिनको जो मिला उसके अनुरूप व्यवस्थाएं हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि उस निर्वाण भूमि में वो ऊर्जा वहाँ रहती है क्या? रह सकती है, क्योंकि परमाणुओं की शक्ति अखंड अनंत होती है। और वहाँ से जहाँ से उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, वहाँ उनका शरीर विशीर्ण हुआ, वो परमाणु वहाँ रह सकते हैं, रहते हैं, और वो हमारी प्रेरणा के आधार बनते हैं, तो हम उससे लाभ भी ले सकते हैं। आइए श्रीमती अंतिम जी, और तैयार हैं श्री विमल चंद जी जैन बामंदी से ही। नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरी शंका है, ईश्वर टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है। जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप लेती है, और बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसलिए जब हम खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं तो हम खुद को कैसे समझें? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि प्रकृति में चीज़ें टूटती है तो सृजन का कारण बन जाती है। मेरा मन टूटे तो हम अपने मन को कैसे समझाएं? आपने कहा बादल टूटने पर पानी, मिट्टी टूटने पर खेत, और बीज टूटने पर पौधा बनता है। ये कब बनता है? जब ये अपनी प्रकृति से जुड़े रहते हैं। और ये टूटते भी हैं तो केवल सृजन के लिए टूटते हैं। हमारे मन में भी जब हमारी प्रकृति जुड़ी रहेगी तो हमारे मन में कोई भी आघात होगा, उससे केवल सृजन जुटेगा। मनुष्य के जीवन में कई तरह के आघात होते हैं, चुनौतियां आती हैं। हम महापुरुषों के जीवन को देखें, उनके जीवन में जब चुनौती आई तो वो टूटने की जगह मजबूत हुए और समाज का उससे हित किया, उनने समाज का कल्याण किया। कमज़ोर लोग होते हैं जो अपने जीवन में आने वाले आघातों से टूट जाते हैं, पर जो मजबूत लोग होते हैं वो टूटते नहीं हैं, मजबूत बनते हैं। हमें वो प्रेरणा लेनी चाहिए। हम अपनी प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो हमेशा सृजन में निमित्त बनेंगे, विध्वंस में नहीं। तो हमारी वो प्रकृति हमारे भीतर कायम हो, हम अपने जीवन को स्वाभाविक तरीके से जीने के आदी और अभ्यासी बने, और जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों में अपने अंदर स्थिरता रखने की क्षमता विकसित करें, तो हम अपने जीवन को बहुत बेहतरी से जीने में समर्थ हो सकते। नमस्ते महाराज। आइए श्रीमान विमल चंद जैन, और तैयार हैं श्रीमती प्रतीक्षा अमित जैन लोनारा। जिन प्रतिमाओं में अतिशय या चमत्कार होते हैं, देखो प्रतिमा में अतिशय या चमत्कार हो या ना हो, हमारी भक्ति में अतिशय और चमत्कार तो होते ही। हमारी भक्ति जिनके साथ ज़्यादा जुड़ जाती है उनके अतिशय और चमत्कार हमें देखने को मिल जाते हैं। कई क्षेत्र उसी रूप में प्रसिद्ध हैं। आइए श्रीमती प्रतीक्षा जी अमित जी जैन लोनारा से, तैयार हैं प्रोफेसर श्री यश जी सेठी अनंत मुनि भक्त बड़वानी से। मेरे और मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु 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 गुरुदेव। लोनारा समाज की ओर से नमोस्तु गुरुदेव। हाँ। बोलो। महाराज श्री, जब हर जीव में आत्मा एक ही होती है तो फिर एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों का घात होने पर अलग अलग दोष क्यों लगता है? देखिए, हिंसा प्राणों के घात का नाम है। आत्मा का घात नहीं होता, प्राणों का घात होता है। एकेंद्रीय के अल्प प्राण है, पंचेंद्रीय के अधिक प्राण है। तो जितने अधिक प्राणों का घात होगा उतनी अधिक हिंसा होगी, जितनी अधिक हिंसा होगी उतना अधिक दोष होगा। समझ गए? हाँ हाँ, चलिए समझ गए। आइए प्रोफेसर यश जी सेठी बड़वानी से, तैयार हैं श्रीमान सनदी जैन बाल समुंद से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, संसार में जरूरतों का बहुत महत्व है। जिस सूरज की जरूरत ठंड में होती है तो सब उसकी आवभगत करते हैं, और उसी सूरज को गर्मी में सब तिरस्कार कर देते हैं। अपनी जरूरतों को ऐसा कैसे बनाए कि जब जब समय आए तो हम सूरज की तरह चमके, और जब समय ना आए तो चांद की तरह ठंडक पहुंचाए। अपनी ज़रूरतों को हम कैसे बनाएं कि समय आए तो सूरज की तरह चमके, और समय निकल जाए, सूरज बने और समय निकल जाए तो चांद की तरह चमके। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, सूरज और चांद के स्वभाव को अपने जीवन में उतार लो। हमारे जीवन में ये प्रासंगिकता बन जाएगी, जीवन सूरज की तरह दमकेगा और चांद की तरह चमकेगा।
सूरज अपनी प्रकृति के रूप चलता है, अपनी रोशनी फैलाता है, पर उसके अंदर कोई अपेक्षा नहीं रहती, सबके साथ बराबरी के साथ प्रकाश बांटता है। चांद भी यही काम करता है, प्रकृति के साथ ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। मनुष्य जब तक भौतिक ज़रूरतों से जकड़ा रहता है तब तक उसके जीवन में द्वंद्व और दुविधाएं बनी रहती हैं। मनुष्य की सोच यदि आध्यात्मिक हो जाए, चिंतन आध्यात्मिक हो जाए, तो उसकी ज़रूरतें अत्यंत सीमित रहती हैं। उसके परिणाम स्वरूप वो अभावों में भी प्रसन्नता से जीने का आदी और अभ्यासी हो जाता है। तो हमें इच्छाओं की पूर्ति का प्रयत्न करने की जगह इच्छाओं से मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। हम जितना जितना इच्छाओं की पूर्ति का प्रयत्न करेंगे, हमारी इच्छाएं और अधिक बढ़ेगी। पर यदि हमने इच्छाओं से मुक्ति का प्रयास कर लिया, हम इच्छातीत हो जाएंगे, फिर हमारे सामने किसी भी जरूरत की कोई बात ही नहीं है। नमस्ते महाराज। आइए श्रीमान सरमती जी जैन बालमुकुंद लालू भैया, और तैयार है श्रीमान अंतरिक्ष जी अजमेरा बड़वानी से अनंत मुनि भक्त। अंतरिक्ष जैन बालसमुद, मेरी जिज्ञासा है कि आज का युवा वर्ग अपने आप को सिर्फ जैन बनाकर क्यों नहीं रख पा रहा है। वो पंथवाद, गुटबाजी, ग्रुपबाजी, ईगो के कारण समाज का ही नुकसान कर रहा है, जिसका सीधा असर धार्मिक प्रोग्राम, लगने वाले चौके और विहार में साफ दिखा जा रहा है। कृपया मार्गदर्शन दे ताकि युवा वर्ग पंथवाद, गुटवाद सब बातों से ऊपर उठकर मैं जैन हूँ, मेरा दायित्व जैन धर्म के प्रति ज्यादा है कि सोच रखे। देखिए, इस विषय में मैंने अनेक बार ये बात कही है। मैं तो ये कहता हूँ, पथ देखो पंथ नहीं। और तुम्हारा जो भी पंथ हो, चाहे तुम दिगंबर हो या श्वेतांबर, तेरापंथी हो, बीसपंथी, श्वेतांबर में हो, स्थानकवासी हो या तेरापंथी, जो हो वो अपने मंदिर और अपने उपासरे के भीतर, बाहर आओ तो एक ही आदर्श रहो, बाहर आने के बाद हम चैन हैं। ये सोच लेकर के चलनी चाहिए। मेरे संपर्क में आने वाले ज़्यादातर लोग इसी प्रेरणा के साथ चलते हैं। उसका ही परिणाम है कि आज सभी तरह के लोग मुझसे जुड़ते हैं। हमारा प्रयास तो केवल जैनों तक नहीं, जन जन तक फैलने का होना चाहिए, जन जन को अपने साथ जोड़ने का होना चाहिए, ताकि सभी के कल्याण का हम रास्ता प्रशस्त कर सके और देश और दुनिया का उद्धार हो सके। आइए श्रीमान अंतरिक्ष जी जैन बड़वानी अजमेरा जी बड़वानी से। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अगर एक जगह पे अलग अलग लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो उनमें विचारों के भेदभाव देखने में आते हैं। पर महाराज जी, आचार्य श्री के संघ में पूरे देश से शिष्य हैं, पर फिर भी वह एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं। तो महाराज जी, ऐसी कौन सी डोर है जो पूरे संघ को एक माला में पिरोए हुए है? देखिए, बात ऐसी है, ये तो अलग अलग हैं, पर ये एक ऐसे बड़ वृक्ष से जुड़े हैं जिसमें सब में एक सा पोषण तत्व जाता है। समझ गए? सब एक से खिलते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम लोगों के बीच की जो मूल कड़ी है वो हमारे गुरुदेव, और गुरुदेव की ऐसी प्रेरणा और उनका ऐसा प्रताप है कि हम सब उसमें समाहित हो जाते हैं। जैसे सागर में सारी नदियां समाहित होकर अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है, वैसे हम लोग हैं जो उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो सब चीजें हमारे साथ अपने आप जुड़ जाती हैं। नमोस्तु अरिहंत जी। नहीं, नमोस्तु महाराज जी। तन की सौ बंदिशें, मन की न कोई रोक, तन की 2 गज कोठरी, मन के तीनों लोक। महाराज जी, तन से तो हमारा बहुत कम परिग्रह है, पर जो हमने मन से अपना सिर्फ माना है उसका दोष हमें क्यों लगता है? मन से जिसको हमने माना है उसका दोष किसको लगता है? अरे मन की ही तो मान्यता, सारा दोष तो मन का है। तुम अपने आप को करोड़पति मानते हो? मानते हो? अभी जेब में करोड़ रुपया है, हो सकता अभी जेब ही नहीं हो, दिख तो नहीं है, पर करोड़पति मानते हो कि नहीं? किसने किया? मन से। तो बस यही खेल मन का है, इसलिए हमारे यहाँ कहा गया मूर्छा परिग्रहो बुतो, मूर्छा ही परिग्रह है, ये आसक्ति है। तो मन अगर संभल गया तो सब कुछ संभल गया। समझ गए? इसलिए मन को संभालना सबसे बड़ी आवश्यकता है। नमोस्तु महाराज।
धर्मानुरागी नव्यजनों, मंडलेश्वर गुरुदेव इसी मंच के माध्यम से अपनी चिंता व्यक्त की थी। बांग्लादेश की सीमा के प्रदेश आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय आदि में गौ तस्करों के से वहां बीएसएफ के जवानों ने 6000 गौधन पकड़ा। उनकी संरक्षा सुरक्षा की चिंता महाराज ने व्यक्त की थी और आह्वान किया था देवोदय महासंघ से। कल देवोदय महासंघ के सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री जी आए और उन्होंने गुरुदेव की बात को ध्यान में रखते हुए उन गौर वंशों की रक्षा का वचन दिया और प्रथम इसके लिए देवोदय महासंघ की ओर से 25 लाख रुपए की राशि वहां उनकी संरक्षा सुरक्षा के लिए प्रदान करने की घोषणा की। इसमें गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला साहब की श्रीमती साहब का किरण जी ने 2 लाख रुपए की राशि, श्रीमान मुकेश जी कीर्ति जी मेट्रो दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन इन्होंने 1 लाख की राशि, श्रीमती तारिका जी विमल कुमार जी पाटनी बंडर सीमेंट उदयपुर ने 1 लाख की राशि, 1 लाख की राशि श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी कोषाध्यक्ष देवोदय महासंघ एवं ट्रस्टी गुणायतन कटनी, 1 लाख की राशि श्रीमान अतुल जी, शीतल जी, निहाल बंदना लाधानी स्वर्ण संरक्षक गुणायतन बगसरा गुजरात 1 लाख की राशि, 1 लाख की राशि श्रीमान सुमत चंद विशाल सौरभ विद्याधर सराफ रन्या संगमा सवर्णा शोभित आईएएस के मामा जी ललितपुर से इन्होंने घोषित की। 1 लाख की राशि श्रीमान हरीश जी कांता जी आज उपस्थित हैं, खड़े हो जाए अपने स्थान में। धीरज जी, नेहा, नीरज अपने समय खड़े हो जाएं। श्रीमान धीरज जी अपने परिवार के साथ और कर्ण ध्वनि के साथ इनका सम्मान करें। नीरज जी, धीरज जी, नेहा जी, नीरज जी, कणिका जी ने अपनी बेटी आयुषी, विधान, रूबी और भुवी के साथ जो ट्रस्टी गुणायतन है और देशना ने 1,11,000 की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही 51,000 की राशि राजकुमार संजय कुमार अनिता जी पांड्या रांची ने, 51,000 की राशि ब्रह्मचारिणी बहन शकुन जी सागर ट्रस्टी गुणायतन राजकुमारी ट्रस्टी गुणायतन, 21,000 की राशि अभिनंदन जी नोएडा से, 21,000 की राशि अभिषेक जी धामनौर से, 51,000 राशि राजकुमार संजय कुमार अनिता जी पांड्या रांची, 21,000 श्रीमान पीसी जैन गंज वासोदा वाले बेंगलोर से, 31,000 की राशि राजेंद्र कुमार जी आगरा से, 26,000 की राशि श्रीमती साधना अनिल जी मेहता राजकुमार जी मेहता उदयपुर से इन्होंने प्रदान की है। साथ ही 10,000 रुपये की राशि षष्ठी सुपुत्री सन्मति जी विनेता जी मंडलोई महेश्वर से इन्होंने प्रदान की है। और आज ऑनलाइन के माध्यम से विजय लक्ष्मी जी साहब भी इन्होंने 51,000 की राशि प्रदान करके श्रवण संरक्षक गुणायतन कोलकाता इन्होंने अपने जीवन को धन्य किया है। साथ ही 11,000 की राशि श्री प्रदीप जी रत्ना जी जैन दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन इन्होंने भी प्रेषित किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हम सब और 5 लाख रुपए गुणायतन सेवायतन की ओर से इस अभियान के लिए सदस्यों ने संग्रह करके इस अभियान के लिए प्रदान किए। बहुत बहुत साधुवाद। और जिन्हें इसमें सहभागिता दर्ज करनी है, अपने पुण्यांश को समर्पित करना है, वे अपने नाम मुझ तक पहुंचा दें। आपके नाम ऐसे ही मैं उच्चारित करूंगा और आपके यश को संबोधित करने में कारण। ये एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। सभी को पता है कि गौ तस्करों के हाथ बड़े लंबे हैं और ये तो बीएसएफ के जवानों की कृपा है कि इन्हें बचा लिया गया। अभी 6,000 गायें बॉर्डर पर है। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय के बॉर्डर में ऐसे हजारों गोवंश की तस्करी होती है। मुझे कार्यकर्ताओं ने आकर के सूचना दी कि आने वाले समय में उन्होंने जत्थे के जत्थे समूह में गाँव में गौवंश को रख रखा है। इस मौके की प्रतीक्षा में है कि हम हजारों की संख्या में इन्हें हटाएं ताकि बीएसएफ के लोग रोक न सकें। ये सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय था जो 18 नवंबर 2018 को हुआ कि
गो तस्करों से पकड़े हुए गायों की नीलामी नहीं हो सकती, इसलिए वो सुरक्षित है। पर उन्हें संरक्षण देना एक बहुत बड़ी जवाबदारी है। उस इलाके में गौ सेवक न के बराबर है, वहाँ तो उनको मांस को खाने वाले लोगों की भरमार है। ऐसी जगह में जाकर के जो कार्यकर्ता है बहुत चुनौतियों का सामना करके उन्हें काम करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में एक ऐसा त्यौहार है जिसमें गोहत्या बहुत ज़्यादा तादाद में होती है। यदि समय पर न रोका जाए तो इसके परिणाम भयानक होंगे। आपके थोड़े से प्रयासों से इनको जीवन दान मिल रहा है, इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। कल परसों ही मैंने बात की थी, 2 दिन पहले। कल देवोदय महासंघ के पदाधिकारियों ने हाथों हाथ इस कार्य को अपने हाथ दिया। बहुत सारे लोगों ने अपने अपनी तरफ से राशियां घोषित की, अभी और भी राशियां आएगी। और जिन्हें भी राशि देना है देवोदय महासंघ के अकाउंट का डिटेल जो वेबसाइट पर और प्रमाणिक ऐप पर उपलब्ध है वहाँ दे सकते हैं। इस मंच के माध्यम से उसकी घोषणा होगी। और मुझे आज ही सूचना मिली कि रविवार को पूरी टीम सीमा पर जा रही है, जिसमें देवोदय महासंघ के अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष खुद शामिल होंगे और वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बनाकर उनकी रेस्क्यू होगी, उन्हें संरक्षण देने का प्रयास होगा। शासन के स्तर पर भी इस पर काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं और परिणाम होंगे। तो ये तय मान करके चलिए कि इस कार्य में जिसका भी योगदान होगा वो बड़ा पवित्र योगदान है, एक अच्छे कार्य में आपका योगदान है। आप सबको बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेना चाहिए। वहाँ अनेक प्रकार की चुनौतियाँ हैं। वहाँ तो कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि वहाँ हमें रेस्क्यू करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह गायें ले जाना हो तो ट्रक नहीं मिलते। बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, फिर भी बहुत सारे लोग अपनी जान हथेली पर रखकर इस कार्य में जुटे हैं। आपको तो थोड़ा सा अंशदान भर देना है, लेकिन आपका अंशदान न जाने कितनों का प्राण बचाएगा और वह पुण्य आपको कहाँ पहुँचाएगा कह नहीं सकते। जिन लोगों ने भी अपनी तरफ से राशि घोषित की है मैं उन सबको आशीर्वाद देता हूँ और देवोदय महासंघ के कार्यकर्ताओं से कहता हूँ कि तत्परता पूर्वक इस कार्य को अंजाम दें और इसी मंच से उसकी पूरी विधिवत घोषणा करें ताकि लोगों को लगे हमारे द्रव्य का सदुपयोग हुआ है। आप देवोदय महासंघ के साइट में जाकर के साइट में जाकर के एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से उसकी पूरी डिटेल आपको मिल सकती है। और साथ ही इसमें 80G की छूट सुविधा भी उपलब्ध है। 80 के माध्यम से छूट की सुविधा आपके इनकम टैक्स में उपलब्ध है। ऐसा चूके ना श्रीमान अधीर कुमार जी, धीरेन्द्र कुमार जी, जैन धामनौद, इन्होंने 25,000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की है। बहुत बहुत साधुवाद। 21,000 रुपये श्रीमान अजित जयंती बैसाखिया गढ़ाकोटा से, 25,000 रुपये निक्की जी जैन इंदौर से, 11,000 रुपये राहुल रमेश पाटिल जी ने और 10,000 रुपये डॉक्टर स्वाति जैन डाइटिशियन इन्होंने प्रदान किए। बहुत बहुत साधुवाद। और आपके नाम आते रहेंगे, आपके नामों की घोषणा ऐसे ही चलती रहेगी। आप अपने भाव को बल दें, व्यक्त करें और घोषणा करवा करके और राशि सीधे देवोदय महासंघ में पहुंचेगी। आप डायरेक्ट भेज सकते हैं। फोन नंबर आपके बताए गए थे, हम संपर्क करें। आप खाते नंबर और यहाँ पे भी दे सकते हैं। महाराज श्री, इस कार्यक्रम को मैं ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मंजू जी राकेश जी पाटनी अजमेर से आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव कितना विस्मय है कि सुन लेने से कितने सारे सवाल सुलझ जाते हैं और सुना देने से वहीं उलझ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल ठीक है। सुन लेने से सारी समस्याएं सुलझ जाती है और सुना देने से उलझ जाती है। बस इस सूत्र को समझो, ये जीवन के हर किसी का अनुभव है। बोलो, सुनने में समाधान है या सुनाने में? है ना? तो जब सुनने में समाधान है, इसे जीवन का अनुभव मानो और जिन चीज़ों से समाधान मिल जाए उनको सुन कर के रह जाओ, सुनाने की कोशिश मत करो, तो हमारा जीवन धन्य होगा। ये एक जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है। काश इस वाक्य को व्यक्ति अपने जीवन का ब्रह्म वाक्य बना ले कि सुनने में समाधान है, सुनने में सुलझन है और सुनाने में उलझन, तो जीवन धन्य हो जाए। महाराज श्री आयुष जैन भोपाल से आपके चरणों में कोट से वंदना व्यक्त करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, हमें जैन धर्म पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन अल्पज्ञान के कारण एक जिज्ञासा है कि तीर्थंकर की वाणी निरक्षरमयी होती है, ओमकार रूप होती है, तो ओम तो अक्षर है, फिर वाणी निरक्षी कैसे? देखिए, तीर्थंकरों की वाणी के विषय में जो निरक्षरी कही जाती है उसके थोड़े अर्थ को समझिए। तीर्थंकरों की वाणी पूरी तरह निरक्षर नहीं है।
हमारे सचखंड आगम धौला में इस पर काफी विमर्श हुआ। उनमें शात आदि पद का भी समावेश होता है, पर वो प्रतिनियत एक भाषा रूप नहीं होती, इसलिए उन्हें निरक्षरी कहा जाता है। वो सर्वभाषा में होती है, जो ध्वन्यात्मक होती है, लेकिन उसमें अक्षर विन्यास भी पाए जाते हैं। गुरुदेव नवीन जी जैन सिलचर आसाम से आपके चरणों में कोट से वंदना करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, समुद्र में पानी कितना ही गहरा हो, पर अक्सर देखा जाता है कि जिसे तैरना आता हो वो समुद्र की गहराई तक चला जाता है, पर आत्मचिंतन की बात हो तो है इंसान अपने मन की गहराई तक नहीं जा पाता। गुरुदेव, ऐसा क्या करें कि व्यक्ति अपने एहसासों की गहराई को समझ सके? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, कोई तैराक या गोताखोर ही समुद्र की गहराई में जाता है। आत्मचिंतन की गहराई में वही जुड़ जा सकता है जिसे अपनी आत्मा का बोध है, आत्मा से लगाव है, जो अध्यात्म में तैराकी को प्राप्त किया। वो आत्मचिंतन की गहराई में उतर सकता है, समझ सकता है। अध्यात्म की बात करना और अध्यात्म को आत्मसात करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आज अध्यात्म की बातें करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन अध्यात्म को आत्मसात करने वाले लोग बहुत कम हैं। जो सच्चे अर्थों में अध्यात्म को आत्मसात कर लेते हैं, वे आत्मा की गहराई में डूबते हैं, डूबते हैं, डूबते हैं। और ये बात भी सही है। लोक में कहावत है, समुद्र में वही कूदता है जो तैरना जानता है। समुद्र में वही कूदता है जो तैरना जानता है। अध्यात्म में वही डुबकी लगाता है जिसका आत्मा से नाता है। जब तक आत्मा से नाता नहीं, तब तक काम नहीं। महाश्री राजस्थान के डाबी बूंदी से सागर चंद जी जैन आपके चरणों में अभिवंदन व्यक्त करके जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, आर्य भगवान का मुख्य ध्येय जीव दया करुणा भाव, जिसके अंतर्गत गोरखा, औषधालय, हथकरघा आदि हैं। इनमें हथकरघा बसवाने व प्रयोग में लेने पर उन्होंने विशेष जोर दिया। भगवान वस्त्र बनाने के लिए हथकरघा केंद्र दिन प्रतिदिन खुल रहे हैं, किंतु इन निर्मित वस्तुओं को प्रयोग में लेने के प्रति समाज में अपेक्षित उत्साह नजर नहीं आ रहा। वही स्थिति विद्यांजलि अहिंसा सौंदर्य प्रसादन के साथ है। तो भगवान, इनके प्रति समाज में किस प्रकार जागृति लाई जाए? देखिए, भारत को भारत बनाने के लिए, भारतीयता को आगे बढ़ाने के लिए हमें भारत की मूलभूत बातों को जीवन व्यवहार में उतारना जरूरी है। भारत को भारत बनाने के क्रम में गुरुदेव ने हम सबको एक मंत्र दिया, हम स्वदेशी और स्वरोजगार को बढ़ाएं। हथकरघा का जो प्रवर्तन है वह उनके बहुत बड़े दूरदर्शी दृष्टि का परिणाम है। वे जानते हैं कि आज वस्त्र के उत्पादन में जो मटन टेलों का प्रयोग होता है वो हिंसा। हथकरघा से निर्मित वस्त्रों में उसका प्रयोग नहीं होता, इसलिए वो अहिंसक है और इसमें लोगों को रोजगार भी मिलता है। हम भारत के जब पिछले अतीत के इतिहास को पलट करके देखते हैं तो एक दौर था जिसे भारत को स्वर्ण सोने की चिड़िया कहा जाता था, और उस समय भारत में ये कपड़ा उद्योग बहुत बड़ा उद्योग के रूप में था। अंग्रेजों ने उसे नष्ट भ्रष्ट किया। यदि आज इसे पुनः प्रवर्तित किया जाता है तो वो वापस भारत को आगे बढ़ने में बढ़ाने में निमित्त बन सकता है, और इसके लिए लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। आपको भी वैसे ही वस्त्र पहनना चाहिए जो आपके शरीर के लिए भी अच्छा हो और राष्ट्र के लिए भी अच्छा है। तो प्रयास ये होना चाहिए कि लोग हथकरघा के वस्त्रों को बढ़ावा दें और इसका उत्पादन बढ़ सके। मांग बढ़ने पर उत्पादन बढ़ता है, इसलिए लोगों को एक अभियान चलाना चाहिए। गांधी जी भी हमेशा कहते थे स्वदेशी वस्त्र पहने हुए, तो अपने हाथ से काते हुए धागे के ही वस्त्र का प्रयोग करते थे, और वो हमेशा कहते थे स्वदेशी को बढ़ावा दे। आज गुरुदेव उसी आदर्श को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें उनके मिशन से जुड़कर इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। महाश्री भानु प्रकाश पाटनी कानपुर से चिंता व्यक्त करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, बिहार में इतनी अधिक संख्या में बच्चों की मौत हुई है, क्या उनका आयु कर्म इतना ही था या एक इन जीवनों उनसे बदला लिया, या वह शासन की लापरवाही कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए? समाधान करें। देखिए, जो बिहार में चमकी बुखार, चमकी नाम था, चमकी बुखार के कारण जो बच्चे काल कवलित हुए हैं, ये सामान्य मौत नहीं, ये सब अकाल मौत है। ये एक प्रकार का कहर है, ये एक बड़ी आपदा है, और इस आपदा में उन सबके सामूहिक पाप कर्म का उदय तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था की भी खामी उजागर होती है।
हमें इन सब बातों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई, विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है। हमारे देश के शासन और प्रशासन को कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि इस तरह के प्राकृतिक कहर से बचा जा सके। 150 कितने बच्चे हो? 135 की उससे अधिक, हाँ 135। इतने बच्चों का एक साथ काल कवलित होना कोई साधारण घटना नहीं है। इसकी कितनी ज्यादा वेदना होगी उनसे पूछो जिनने अपने बच्चों को खोया। शासन के पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इस तरह की कोई भी प्राकृतिक आपदा आए तो उससे निपटा जा सके। और साथ ही साथ मैं इसे लोगों के द्वारा प्रकृति के साथ किए जा रहे खिलवाड़ का दुष्परिणाम मानता हूँ। उत्तरोत्तर प्रदूषण बढ़ने के कारण हर 2 साल में एक आध नया वायरस पैदा हो जाता है और वो इस तरह के परिणाम ले आता है। चमकी बुखार का मूल कारण क्या है ये तो अभी तक मुझे जानकारी में नहीं है, क्योंकि मैं अखबार पढ़ता नहीं। आप लोगों के माध्यम से ही सुनकर जो जानकारी मिलती है वो मिलती है। जो भी इसके कारण है, इनके रोकथाम को हमें ध्यान में रखना चाहिए और एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे हम प्रकृति के संतुलन को बना सके। जियो और जीने दो के आदर्श को साथ लेकर के चलने में ही हमारे जीवन का उद्धार है। आज अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बात की जीव दया के लिए, देवोदय महासंघ के कार्यकर्ता तो लगे ही हैं। मैं पूर्वांचल के लोगों से विशेषतया कहूँगा जिनके सीमावर्ती क्षेत्रों में ये सुरक्षा की जरूरत है, वहाँ भी जो इस तरह के सेवाभावी लोग हैं वे आगे आए और उनके हाथ मजबूत करे। अगर वहाँ के लोग अपनी तरफ से सूचना देंगे कि हम इस अभियान में आर्थिक सहयोग न सही, हम आगे आकर अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छा कार्य होगा। गुरुदेव पूजा जैन आगरा से नमोस्तु करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, अगर कोई बैड न्यूज पढ़ने के बाद खराब विचार आने लगे उसके बारे में, तो हम कैसे उसको ओवरकम करें? देखिए, सबसे पहली बात तो बुरी बातें सुनने की आदत बंद करो। आज के समय में खासकर मीडिया से जो कुछ भी परोसा जाता है उसमें नकारात्मक बातें ज़्यादा होती, सकारात्मक कम। और मनुष्य के मन की एक दुर्बलता है कि उसके मन पर अच्छी बातों का असर कम होता है, बुरी बातें ज़्यादा देर तक प्रभावी रहती है। आपने पूछा ऐसी बातों को हम कैसे एडजस्ट करें, अपने मन को किस तरीके से संयत करें, उसे ओवरकम कैसे करें। उसका एक बड़ा सीधा सरल सा उपाय है कि जब भी ऐसी बातें हों हम उसको अपने मन पर हावी होने देने से रोकना चाहते हैं, अच्छी बातें करना शुरू कर दें, अच्छी बातें सुनना शुरू कर दें, अच्छा समागम पाना शुरू कर दें। थोड़े देर तक हम अगर अपने वातावरण को बदल देते हैं तो बातें धीरे धीरे हमारे दिमाग से हट सकती हैं। महाश्री अंतिम प्रश्न ललितपुर से अर्जिता जैन कोर्स है। नमोस्तु करते हुए जानना चाहती हैं गुरुदेव, पंच कल्याणक में भगवान जी के वस्त्र जो मिलते हैं उनके जीर्ण शीर्ण हो जाने पर हम उनका क्या करें? देखिए, भगवान ने तो उतार के फेंक दिया, आपने उसको संग्रहित कर लिया। ये एक केवल भावनात्मक जुड़ाव है जो निशानी के रूप में रखते हैं और मांगलिक के रूप में आप अपने घर में रख लेते हैं। लेकिन हर चीज़ की एक उम्र होती है, छीन तो होना ही है। इसका सीधा सरल उपाय ये है कि आप उसे अपने घर, खेत में, जमीन में गाड़ दें ताकि जीर्ण शीर्ण हो। पंचकल्याणक के वस्त्र प्रायः सूती होते, कॉटन होते, इको फ्रेंडली होते हैं। और जहाँ भी वस्त्र बनाए मैं उनसे भी ये कहूँगा कि भगवान के वस्त्र आदि को इस तरीके का बनाए जो प्रकृति के अनुकूल हो, तो बहुत अच्छा परिणाम होगा। एक प्रश्न और महाराज श्रीमान प्रेम कुमार जैन भिलाई से आपके चरणों में नमन करके जान जाते हैं गुरुदेव, शांति कहाँ मिलती है, अंधेरे में अथवा उजाले में? शांति कहाँ मिलती है, अंधेरे में या उजाले में? अंधेरा छटने पर शांति मिलती है, उजाले में नहीं। अंदर का अंधेरा हटेगा ना, तब तुम्हें शांति प्राप्त होगी। जो अंधेरे में वो अशांति में जीते हैं, जो अंदर के प्रकाश को पकड़ा लेते हैं, उन्हें शांति मिल जाती है। ये अंधेरा और उजाला इस तरह का द्वंद्व चलता ही रहता है। आपने जो प्रश्न किया है शायद बाहर के अंधेरे और उजाले की बात की है, तो बाहर का अंधेरा और उजाला अगर लोक की दृष्टि से कहें तो जब आप सोते हैं तो लाइट बंद करके सोते हैं, उस अंधेरे में आपको शांति मिलती है। बाहर का उजाला जब दिखता है, तड़क भड़क दिखने लगती है, तो आपका मन उलझ जाता है, उसमें आपको उतनी शांति नहीं मिलती। यदि इस आशय से हम देखें तो मैं आपको कहूँगा, जब बाहर के कोलाहल से आप मुक्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं,
लाइट बंद किया यानी बाहर का कनेक्शन जैसे ही आपने समाप्त किया, मन में शांति प्रकट होने लगती है, और जब कनेक्शन टूट जाता है मन अशांत हो जाता है। तो हम अपने मन की स्थायी शांति को बनाए रखने के लिए अपने कनेक्शन को ठीक बना करके रखें। इस प्रकार ये क्रम हम लोगों का शक का समाधान।